लुटेरी दुल्हन, मौत का श्रृंगार। अध्याय 1। अनजान सुंदर चेहरा। समीर एक मध्यम वर्गीय परिवार का सीधा साधा लड़का था। घर वाले उसकी शादी के लिए परेशान थे। तभी शहर के एक पुराने पंडित ने एक लड़की का रिश्ता बताया, माया। माया इतनी सुंदर थी कि जो उसे एक बार देख ले देखता रह जाए। समीर को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। शादी की बातें जल्दी जल्दी तय हो गई। माया का कोई परिवार नहीं था। उसने बताया कि वो अनाथ है। समीर के परिवार ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपना लिया। अध्याय 2। शादी का जश्न और दबी आहटें। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। समीर ने खानदानी सोने के गहने और कीमती जेवर माया को पहनाए। लेकिन शादी की रस्मों के दौरान कुछ अजीब हो रहा था। जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था तो माया के चेहरे पर शिकन आ रही थी, जैसे उसे तकलीफ हो रही हो। जब उसे गंगा जल छूने को कहा गया तो उसका हाथ बुरी तरह कांपने लगा। पर खुशी के माहौल में किसी ने इन बातों पर गौर नहीं किया। अध्याय 3। खौफनाक सुहाग रात। रात के सन्नाटे में समीर अपने कमरे की ओर बढ़ा। बाहर कुत्ते अजीब तरीके से रो रहे थे। कमरे के अंदर मोमबत्तियां जल रही थी और माया लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी थी। समीर जैसे ही उसके पास बैठा, उसे कमरे में एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। उसने जैसे ही माया का घूंघट उठाया, वो दंग रह गया। माया के चेहरे की खाल धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। समीर ने घबराकर पूछा, माया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? माया कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे अपने गहने उतारने लगी। लेकिन वो गहने नहीं उतार रही थी, वो अपनी चमड़ी खींच रही थी। देखते ही देखते उसकी सुंदर आंखों की जगह काले गड्ढे बन गए और उसका चेहरा एक खौफनाक कंकाल में बदल गया। अध्याय 4। लाल जोड़े का राज। समीर चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब गई। कमरे का दरवाज़ा गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ एक दीवार थी। वो लुटेरी दुल्हन अब हवा में तैर रही थी। उसके गले से कई औरतों और मर्दों की मिली-जुली आवाज़ें आ रही थी। उसने समीर का गला पकड़ लिया और फुसफुसाई, मैं सिर्फ गहने नहीं लूटती, मैं उम्र लूटती हूँ। इस लाल जोड़े को ताज़ा खून चाहिए ताकि मैं फिर से सुंदर दिख सकूं। अंतिम दृश्य, सन्नाटा। अगली सुबह जब घर वाले कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो वहाँ सन्नाटा था। न माया थी, न खानदानी गहने। कमरे के बीचों बीच समीर की लाश पड़ी थी, जिसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके शरीर की एक एक बूंद खून चूस लिया हो। समीर के सीने पर खून से लिखा था, अगली बारी किसकी।